नमस्कार साथियों, स्वागत है एक बार फिर मेरे YouTube चैनल टीम सोशल टॉक पर। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि 22 जनवरी को अयोध्या में प्रभु श्री राम की जन्मभूमि है और वहां पर उनकी प्राण प्रतिष्ठा स्थापित के साथ एक भव्य मंदिर देशवासियों को समर्पित किया जाएगा। लेकिन जैसा कि मैंने पहले बताया कि मेरे YouTube चैनल पे हम कई सारे इसमें जो वीडियो बनाएंगे जो राम मंदिर पर बेस्ड होगा, तो आज उसी पर एक और वीडियो हम बनाएंगे और एक परिवार के साथ बनाएंगे जो अमूमन तौर पर राम के परम भक्त के तौर पे जानते हैं। तो देखते हैं इस वीडियो पर कि इन परिवार के सदस्यों का क्या राय है। क्या राम काल्पनिक थे, जो विचारधारा पहले थे, आज उस काल्पनिक विचारधारा पर ये अपनी विचार क्या रखते हैं, और मंदिर स्थापित होने के बाद आम जनवासियों के साथ मन में कैसा हर्ष और उल्लास होगा। तो जरूर देखते आज के इस वीडियो पर। जब राम की चर्चा हो और खुले मंच से हो, खुले मन से हो, तो शायद उसकी चर्चा और भी खुले तौर से होनी चाहिए। सो दोस्तों, आज के इस पैनल पे कई सारे लोग बैठे हमारे साथ और मैं सबसे पहले उनकी यहाँ पे जो तारीफ़ है वो कराना चाहूँगा। मेरे साथ बैठे शिव कुमार राय जी, जो वरिष्ठ समाज सेवी है क्षेत्र के, और उनके साथ है श्रीमान दिलीप कुमार जी, वो भी वरिष्ठ समाज सेवी हैं, और उनके साथ जो है यहाँ पर सुरेश विश्वास जी हैं, जो वकील है और साथ में समाज सेवी भी हैं। साथ में रमेन विश्वास जी, इनका भी स्वागत करता हूँ, ये भी हमारे समाज सेवी है, और राजू मलिक जी, जो इस क्षेत्र के समाज सेवी है। आज हम इन सभी लोगों से प्रभु श्री राम के बारे में चर्चा करेंगे। और आप सभी जानते हैं कि 22 जनवरी को प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा स्थापित हो गई अयोध्या में, तो उसी विषय में एक बार फिर चर्चा करते हैं आज के इस वीडियो भाग 2 पर। सबसे पहले मैं श्रीमान शिव कुमार जी से जानना चाहूँगा कि राम जी आ रहे हैं, राम लल्ला आ रहे हैं, मन में कितना उत्साह है इसको लेकर? धन्यवाद सुबीर जी, आपने मुझे अपने YouTube चैनल पर आमंत्रित किया। मैं दिल के गहराइयों से आपको धन्यवाद करता हूँ। जय श्री राम, बोलो सीताराम भगवान की जय। यह क्षण हम लोगों के लिए, हमारे लिए बहुत ही गर्व के दिन और हंसी उल्लास के दिन लेकर आया है कि हमारे पीढ़ी में प्रभु श्री राम का जो मंदिर निर्माण होते हम साक्षी बन रहे हैं। इससे हम बहुत खुश हैं। हमारे लगभग कितना पीढ़ी गुजर गए राम मंदिर बनाने के लिए, जिसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहूँगा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, जिनके कार्यकाल में, जिनके अथाक प्रयास में हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी जी, जिनके अथक प्रयास में यह मंदिर निर्माण हो रहा है। और सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूँगा हमारे अशोक सिंघल जी को, जिन्होंने अपने प्राणों को दांव में लगाया। तत्कालीन मुख्यमंत्री हमारे कल्याण सिंह जी को, वो पूजनीय हैं। उनका बलिदान, उनका कार्यकाल देश में अमर रहेगा। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ बहन उमा भारती को, जिनके ओजस्वी विचारों से लाखों करोड़ों हिंदू युवा अपने प्राणों को आहुति दे करके को मस्जिद से मंदिर बनाया। मैं कोटि कोटि नमन करता हूँ कोठारी बंधुओं को, जिन्होंने अपना प्राणों को आहुति दी। शिव कुमार जी, आपने कई सारी बातें यहाँ पर एक बार में कह दी कि कितने लोगों ने इसमें बलिदान दिया और कई लोग जो वर्षों से इस पर लगे हैं। मैं सुरेश विश्वास जी, आपसे जानना चाहूँगा कि ये राम मंदिर बनने के बाद इस देश में जो राम की एक परिकल्पना होती है, जो एक राम राज्य की कल्पना करते हैं, क्या वो सुनहरा दिन फिर से वापस आएगा? बिल्कुल। आप देखिए, कड़ी दर कड़ी एक एक चीज़ें जुड़ती जा रही हैं। आज जब माननीय सुप्रीम कोर्ट में ये चला, इससे पहले जब सरकार दूसरी रही तो उन्होंने राम जी को एक कल्पना कह दिया था, जो सैकड़ों करोड़ों लोगों की आस्था है, जो हिंदू धर्म बहुसंख्यक है, देश हमारा हिंदू राष्ट्र मान सकते हैं हम। उस राष्ट्र में अगर आप ये कह देंगे राम कल्पना था, आपके सरकार के अटॉर्नी जनरल एक शपथ पत्र भी देते हैं। लेकिन मैं विद्वान वकील राम जेठमलानी जैसे वकीलों को धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने लगातार इसमें प्रयास करा। और जब हमारी सरकार आई, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, और उसके बाद जो हमारी टीम लगी वहाँ सुप्रीम कोर्ट में, सब ने प्रयास किया। माननीय योगी जी ने उसमें रफ्तार दी
और आज आप कल्पना कर सकते हैं कि सैकड़ों सैकड़ों जो हमारे हिंदू लोग हैं अलग अलग प्रदेशों से पैदल आ रहे हैं। कोई उनके लिए राम जी के लिए जो उनके भाई थे उन्होंने कभी पैर में चप्पल नहीं पहना था, तो चांदी का चप्पल लेकर उनको चढ़ावा देने के लिए आ रहे हैं। एक हमारे अभी टीवी में दिखा रहे थे, एक माता जी जब से ये राम मंदिर को नहीं बन रहा था तब से वो बात नहीं कर रहे थे, मौन में थे। आज वो बात कर रहे हैं। कहीं ना कहीं सोचने का विषय है हमारे लिए। और ये कैसे हो पा रहा है? जब पूर्ण बहुमत की सरकार, भाजपा की सरकार पूरे देश में आए हैं तब हो पा रहा है। आपको और हमको सोचना है कि वैसे लोगों को चुनना है जो राम को कल्पना कहे, या ऐसे लोगों को चुनना है जो राम के लिए और राम के लिए जीते हैं। आज मोदी जी ने कहा था जब तक राम मंदिर नहीं बनेगा मैं दर्शन करने नहीं जाऊंगा। आज 22 तारीख को वो दिन है जिसमें सैकड़ों साधु संत और कैसे कैसे लोग हमारे आप देखेंगे कि जिनके पैर में चप्पल नहीं है, ऐसे लोगों को निमंत्रण दिया गया है और सैकड़ों लोग वहाँ उनके गवाह बनेंगे। और हमें तो गर्व है कि हमारे अपने जीवन काल में हम देख पा रहे हैं कि रामलला, क्योंकि वो जगह हमारे रामलला का था ही। जब पुराने लोगों ने, जो मुसलमान समाज के अल्पसंख्यक समाज के लोगों ने जब वहाँ कब्जा किया था और फिर वो मस्जिद बनाया गया था, सैकड़ों हमारे हिंदूवादी नेताओं ने, विश्व हिंदू परिषद ने, और आपने लाल कृष्ण आडवाणी जी का प्रयास देखा, इन सब ने, सबके संयुक्त प्रयासों से वो ढांचा ढाया गया। और गर्व की बात है कि जब हमारे उसके नीचे ढाया गया तो पूरे एक एक चीज़ें जब आकलन किया गया, ASI ने जब उसे सर्वे किया तो हिंदू के सारे निशान मिले और मंदिर के निशान मिले। ये तो केवल आप एक चीज़ देख पा रहे हैं, राम मंदिर। अभी तो बहुत सारी चीज़ें होनी है, ज्ञान वापी मंदिर, उसके बाद अभी मथुरा काशी बाकी है। ऐसे तो अभी योगी जी का भी कार्यकाल भी है। और मुझे लगता है ये राम मंदिर बनने के बाद चुनावी मुद्दा नहीं है, हमने जो कहा था वो किया है और देखेंगे। नहीं, मुझे हमें लगता है कि हम यहाँ पे राम पे चर्चा कर रहे हैं तो आपने कई ज्ञान वापी कह दिया, मथुरा उतरा की बातें कह दी। सो वो एक अलग विषय है, वो जो भी पार्टी है, पार्टियों का एक एजेंडा है। हमारा विषय ये कि राम राज्य बनेगा, कैसा बनेगा, उसकी कल्पना क्या होनी चाहिए। और जैसे अभी आपने कहा निमंत्रण वाली बात, तो निमंत्रण शायद कई विपक्षी दलों को निमंत्रण मिल रहा है, कई को नहीं मिल रहा है। तो सबको साथ लेके चलना है ना, क्योंकि एक देश में जो हमारे प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास, तो सबको लेके चलना है। तो क्या ये संभव है? वो सबको लेकर हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी वो सबको साथ में लेकर चलना चाह रहे हैं और चल भी रहे हैं। मगर कुछ विपक्ष के जो जिनको निमंत्रण दिया गया है, उन्होंने निमंत्रण को जो है ठुकरा करके उन्होंने ये उनको चुनावी मुद्दा बता करके उन्होंने जो है उनका वो कर दिया है। नहीं, लेकिन इसमें ऐसा भी तो हो सकता है कि जैसे हम लोग सोशल मीडिया से देखते हैं, आप सभी लोग देखते हैं, टीवी पे देखते हैं, जो मंदिर का जो ट्रस्ट है, जिन्होंने इस मंदिर को बनाने में पूरा कामकाज किया, घर घर गए, वहाँ से चंदा कलेक्शन किए, मिट्टी लिया, कितने नदियों का पानी लिया। लेकिन जब 2024 का आम चुनाव है तो कहीं ऐसा नहीं होता, भाजपा जो है अपने एजेंडा में इसको और बड़ा चढ़ा करके रखने के बाद वोट अपने पास लेने के लिए एक बड़ी प्लानिंग कर रही है। तो इसलिए शायद विपक्ष ऐसा कह सकते हैं। ये विपक्ष कह सकते हैं। ये विपक्ष जो है ये कह रहे हैं, ये शायद इसीलिए कह रहे हैं कि ये चुनावों का समय आ रहा है। मैं आम इंसान से, आप लोगों से पूछता हूँ कि सभी को साथ आना चाहिए, सभी धर्मों के लोगों को आना चाहिए। बिल्कुल आना चाहिए, सभी धर्मों को एक साथ में। जो राम मंदिर का उद्घाटन होने वाला है ये 2024 के 22 जनवरी को, तो इस उद्घाटन में सभी जितने भी हमारे हिंदू धर्म के जितने भी लोग हैं सबको वहाँ जाना चाहिए और जाकर के उद्घाटन का जो है समारोह में देखना चाहिए कि कैसे क्या। मैं रमेश मिश्रा जी आपसे पूछूंगा कि जब सभी धर्मों के लोगों को आना चाहिए तो आप अपने एक भारत के नागरिक जो सिटीजन होने के नाते क्या उम्मीद करते हैं कि सभी धर्मों के लोग आएंगे और अपना किस तरीके से सहयोग देंगे इस पर? देखिए, पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ सुधीर जी, और ये मैं कहना चाहता हूँ कि हमारे जो देश के जो बापू कहा कहते हैं महात्मा गांधी जी, उन्होंने एक नारा दिया था, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई। तो इसी विषय में ये सारा मुद्दा छोड़ के कि कौन मुस्लिम कौन हिंदू क्या है, ये हिंदुस्तान है। जब एक राम जी का मंदिर बन रहा है, उसका उद्घाटन है, तो सारे मतभेद भुला के सारा एक साथ भाईचारा बन के उसमें संघर्ष करना चाहिए, वहाँ जाना चाहिए, उद्घाटन में जाना चाहिए। और मैं एक चीज़ ये भी कहना चाह रहा हूँ कि ये जो मंदिर है, ये जो आस्था का विषय है, ये खाली आस्था का विषय नहीं है। अब देखिए, राम मंदिर बनने से वहाँ पे जो लोग बाग रह रहे हैं
उनका कितना रोजगार बढ़ेगा, कितने आय होगी उसके। लोग आएंगे वहाँ पे मंदिर में दर्शन करने आएंगे, रामलला का दर्शन करने आएंगे, तो वहाँ पे जैसे धर्मशाला हो गया, जैसे छोटे छोटे वहाँ टुक टुक वाले हो गए, फिर अपने रिसोर्ट वाले हो गए, सारे को कितना रोजगार मिलेगा। तो ये रोजगार तो राम मंदिर के विशेष में मिल रहा है। ये तो धन्यवाद मोदी जी के पात्र में हम देना चाहते हैं कि मोदी जी ने इतना बड़ा संघर्ष करके और सब कुछ भुला के उन्होंने सबको बुलाना चाह रहे हैं कि आप सब लोग आओ और आके एक साथ मिलकर रामलला को उनका प्राण प्रतिष्ठान का उद्घाटन कर दे और ये मंदिर पूरे हिंदुस्तान को समर्पित कर दे, ताकि हिंदुस्तान में हम अगर भेदभाव नहीं करेंगे तो विदेशों के लोग जो आएंगे तो ये इनमें गलत मैसेज जाएगा। तो ये हम ये चाह रहे हैं कि सब लोग एक साथ मिलो और एक साथ मिलके ये करना चाहिए, मेरा ये उद्देश्य है। इससे पहले हम देखते थे कि जो भारत की एक छवि है, अगर भारत में कोई घूमने आए तो सबसे पहले उसको ताजमहल देखते थे, कई सारे बड़े बड़े, दिल्ली का कुतुब मीनार हो गया, बहुत बड़े बड़े जगह हो गए। तो ऐसा हो सकता है कि राम मंदिर के बाद अब लोग आएंगे तो सबसे पहले भारत जब भी आएंगे लोग विदेशियों से खासकर, तो सीधे पहले राम मंदिर को और जाएंगे। सबसे पहले तो सुबीर जी मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया आपके धन्यवाद से। देखिए विदेशी जो लोग आएंगे ना, तो वो तो ये जो राम मंदिर का जो चर्चा चल रहा है आज की चर्चा नहीं है, ये कई बरसों से 500 पता नहीं कब से, हमने तो जब से हमने होश संभाला है हमने देखा है कि राम मंदिर को लेकर राजनीति चल रहा है। लेकिन आज एक सौभाग्य की बात है कि आज जैसे भी हो, ठीक है, मोदी जी के राज में, भाजपा के राज में राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। ये एक बहुत ही सौभाग्य की बात है और ये हम लोग इसके चश्मे गवाह है, ठीक है। और रही बात विदेश से आने की बात, तो जिस प्रकार से इसका चर्चा हो रहा है, जिस प्रकार से इसको लेकर राजनीति किया गया है कई वर्षों से, हमारा तो उम्र बहुत ही कम है, 30-35 साल उम्र है, लेकिन शुरू से जब से हमने होश संभाला हमने राम मंदिर को लेकर राजनीति होते हुए देखा है, ठीक है। तो आज ये चीज़ जो इस मतलब मोड़ पे आके रुका है तो ये एक बहुत गर्व की बात है। लेकिन फिर भी इसके लेके अभी भी कुछ लोग राजनीति कर रहे हैं, ठीक है, और मेरे हिसाब से राजनीति नहीं करना चाहिए, ठीक है। और कुछ लोगों ने इसको न्योता को अस्वीकार भी किया है, ये भी एक दुर्भाग्यपूर्ण बात है। चलिए राजू जी, आपने कहा कि न्योता को स्वीकार नहीं किया, ये बहुत ही एक हिसाब से देखा जाए तो डिसअपॉइंटेड वाली बात है। लेकिन समाज जब आगे बढ़ रहा है, देश जब आगे बढ़ रहा है तो सभी का कंट्रीब्यूशन उसमें होना चाहिए। अब राम मंदिर के बाद सारे लोग आएंगे, इकट्ठा होंगे, सब धर्म के लोग आएंगे, लेकिन शायद मुझे ऐसा लगता है कई पार्टियों के साथ कई तबके ऐसे हैं जो शायद इसका विरोध भी कर रहे हैं। कुछ दूसरे समुदाय के लोगों का एक विवादित बयान भी आता है, तो आप उनको क्या नसीहत देना चाहते हैं? देखिए सुबीर जी, विरोध करने वाले, राजनीति करने वाले लोग अपने अपने चुनावी मुद्दा ढूंढेंगे, उससे कुछ ज़्यादा नहीं है। आज प्रभु श्री राम का मंदिर, भव्य मंदिर अयोध्या में बनकर तैयार है। ये यहाँ विषय जो है हमारे सारे हिंदू समाज को गर्वित करता है और मैं तो अपने आप को बहुत धन्य समझता हूँ कि मैं हिंदू कुल में, हिंदू नहीं कहना चाहिए, सनातनी कुल में जन्म लिया हूँ। तो यहाँ जो राम हमारे रोम रोम में है, सिर्फ हमारे ही रोम रोम में नहीं है, पूरा दुनिया में राम है। राम के अलावा और कोई नाम नहीं है। इंसान जब मरता है तब राम नाम से ही उनका मुक्त होता है। और देखिए, आपने देखा भी होगा, आज राम जी के मंदिर उद्घाटन के लिए पहले लोग मजाक बनाते थे कि मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। तो उन भाइयों के लिए मैं बता दूं कि मंदिर वहीं बन गया और तारीख भी 22 जनवरी को दे दिया गया है। मैं एक साधारण मनुष्य हूँ, मैं सभी सनातनी भाई से कहना चाहता हूँ, अपने अपने राजनीति को छोड़ करके प्रभु श्री राम के भव्य मंदिर के दर्शन 22 तारीख को करने जाए और करना चाहिए भी, क्योंकि राम मंदिर हमारे देश में ही सीमित नहीं है, कई एक देश में भी राम जी के मंदिर है। बहुत हिंदू सनातनियों को छोड़ने के बाद काफ़ी लोग राम जी को पूजा करते हैं और करते रहेंगे। राम तो लोगों के दिल में है, ये कोई काल्पनिक नहीं है। काल्पनिक लोगों ने सपना देखा राम सेतु काल्पनिक है, राम जी काल्पनिक है, ऐसा कुछ नहीं है, सारा सच है।
जैसे हमारा पिताजी है, हमारा दादाजी है, हमारा माताजी है, मामा है, नाना है, परदादा है, ऐसे हमारे राम थे, राम रहेंगे, सबके दिलों में रहेंगे। राम मंदिर बन गया, सभी लोग आएंगे, कोई अभी नहीं आएंगे तो बाद में जाएंगे, जाना तो पड़ेगा राम जी के शरण में। चलिए, राम जी आएंगे, सभी को जाना पड़ेगा और सभी जाएंगे भी, जैसा कि उम्मीद भी है। और कितना लोग अभी से इसको एक्साइटमेंट भी बहुत है कि राम मंदिर बनने के बाद वहाँ दर्शन करने ज़रूर जाएंगे। लेकिन दर्शन करने के जाने के लिए जब हम वहाँ मतलब उस एरिया पे जाएंगे तो कई लोगों को मेडिकल फैसिलिटी भी चाहिए होगी, कई लोगों को आपकी शिक्षा भी चाहिए होगी। तो क्या राम मंदिर बनने के बाद इन चीज़ों में भी कुछ हल आना चाहिए? देखिए शुबीर जी, कुछ लोग तो इसमें जो भी है मतलब राजनीति कर रहे हैं, मगर आप ये देखिए कि ये राम मंदिर उद्घाटन के बाद हमारे जो हिंदू धर्म के, ये जो सनातन धर्म के जो आप ये देखिए कि ये उद्घाटन के बाद में आबू धाबी में जो मंदिर, भव्य मंदिर वहाँ पे भी तैयार हो रहा है और जिसका उद्घाटन के लिए मोदी जी को निमंत्रण भी आया है। तो मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ी बात है और बहुत खुशी की बात है जो आज हमारे भारत में ये मंदिर का उद्घाटन होने के बाद भी जिन हमारे मोदी जी को विदेशों से, कई देश में मेरे क्या कहते हैं लगभग क्या कहते हैं उसको, कुछ देश ऐसे हैं जिनमें लगभग लोग क्रिश्चियन हैं, मोमडन हैं, लेकिन वहाँ पे आबू धाबी आप देखिए कि वो मोमडनों का देश है। वहाँ मंदिर बन रहा है, एक बड़ा मंदिर बन रहा है, हिंदू मंदिर बन रहा है, पहला संभवतः पहला हिंदू मंदिर बन रहा है। लेकिन आप मानते चलो जी कि इस चीज़ों के पीछे मोदी जी का करिश्मा, जो करिश्माई नेता है या उनका जो करिश्मा एक सोच है, जो पॉजिटिव सोच है, उनका दूर तक जो विज़न है, वो इसके पीछे काम कर रहा है। दूर तक विजन भी है और एक सनातनी, आपने जिनको राम भगवान को काल्पनिक कह सकते हैं, तो वो विरोध क्यों नहीं करेंगे? मोदी जी ने नहीं, पार्टी का जो एक फंड, जो पार्टी की एक जो मतलब साइकोलॉजी होती है, पार्टी का जो एक जो भी है अपनी पार्टी के लाइन से जो चलते वो तो करेंगे, पार्टी के अगेंस्ट तो करेंगे, रूलिंग पार्टी के अगेंस्ट करते ही हैं वो चीज लोग। आज आप देखिए कि ऐसा नहीं है कि मुसलमान की सारे के सारे मुसलमान जो हैं कि विरोध में हैं, ऐसा नहीं है। मुझे लगता है बहुत सारे मुसलमान जो हैं उनको वो राम मंदिर के पक्ष में है। ये कई सारे जो मुस्लिम धर्म की बात करते हैं इस्लाम में, तो कई सारे जो मौलवी हैं उन्होंने तो इसका स्वागत किया है, उन्हें कहा कि सहयोग करना चाहिए और इस पे राम सभी के हैं, उस पर स्वागत करना चाहिए। बिल्कुल। ये लोग ये कहते हैं कि कुछ लोग ऐसा कह रहे हैं कि मुसलमान जो उनके विरोध में है, ऐसा है वैसा, ऐसा कुछ नहीं है। मुसलमान जो हैं वो जो पार्टीबाजी, जो पॉलिटिक्स करते हैं, सिर्फ वो लोग विरोध में हैं। मतलब वो चीज़ वो एक नैरेटिव लेके फैलाना चाहते हैं, बदनाम, कुछ चीज़ों को बदनाम करना चाहते हैं। जी बिल्कुल। वो जो सिर्फ ये नेगेटिविटी फैला रहे हैं कि मुसलमान जो हैं, जो अल्पसंख्यक विरोध है, जी उसमें वो विरोध में है, लेकिन ऐसा नहीं है। मुसलमान सारे फुल सपोर्ट में उनके और बहुत फुल जोर से वो भी जाएंगे वहाँ पे और रामलला के दर्शन करने के लिए कई सारे लोग जाएंगे, कई धर्मों के लोग इसमें जाने के लिए तैयार भी है और सहयोग करने के लिए भी तैयार है। लेकिन फिर भी जैसे हम सोशल मीडिया पे देखते हैं, सामने जो हम देखते हैं हम उसी को लगभग स्वीकार कर लेते हैं, लेकिन सोशल मीडिया में जो होता है वो वास्तविकता भी कई बार नहीं होती, वास्तविकता पीछे को दूर भी होती है। जो अंतिम क्षण में जब मैं आप सभी से ऐसे जानना चाहूँगा, राम मंदिर बनने के बाद इस भारतवर्ष की आय उन्नति में कितना फ़र्क पड़ेगा और हम जो टूरिस्ट में है, जो हमारी टूरिज्म है, उसमें कितना फ़र्क पड़ेंगे? जैसा कि आजकल देख रहे हैं लक्षद्वीप और जो मालदीव की बीच में चल रहा है, जो मालदीव के जो मंत्रियों का जो एक विवादित बयान है जो हमारे प्राइम मिनिस्टर को लेकर था, जिसको हमें एक्सेप्ट भी नहीं करना चाहिए, उसके अगेंस्ट हमें बोलना चाहिए और देश एकजुटता के साथ खड़ा है, देश के प्राइम मिनिस्टर के साथ खड़े। और मालदीव को शायद उनकी जो वैल्यू है वो समझ में आ गई है, लेकिन राम मंदिर बनने के बाद अब देश में कैसा उछाल आएगा, देश कितनी प्रगति की ओर जाएगा अंतिम सभी के साथ। पहले लोग हमारे भारत में आते थे विदेशों से, लेकिन वो पहले आकर के कहाँ जाते थे? वो जाते थे आपके ताजमहल और कहीं आप कई जगह जैसे नैनीताल वगैरह हमारे इधर जैसे देवभूमि। लेकिन आज अगर अब 22 जनवरी के बाद में जो भी विदेशी हमारे देश में आएंगे वो सबसे पहले राम मंदिर जाएंगे कि वो इतना भव्य मंदिर तैयार हो रहा है और तैयार हुआ है। वो सबसे पहले अगर भारत में आएंगे तो सबसे पहले वो राम मंदिर ही देखने जाएंगे। क्यों? ये बहुत बड़ा हमारे लिए बहुत
प्लस पॉइंट है। मैं ये पूछ रहा हूँ कि जो देश में कितना विकास में, जो डेवलपमेंट में कितना उछाल आएगा इसमें? इसमें बहुत उछाल आएगा। जब कैसे आएगा मतलब? जब कहीं आप सोचिए ना, राम मंदिर एक विशाल आकृति में बन रहा है, आप उसके आसपास जो एयरपोर्ट विकसित हो रहे हैं, महर्षि वाल्मीकि जी के नाम से एक एयरपोर्ट बन गए हैं, उसका विस्तार हो रहे हैं, वहाँ आसपास बड़े बड़े होटल्स बनेंगे, और निश्चित रूप से जो ट्रस्ट है हमारा, ट्रस्ट द्वारा वहाँ अस्पताल भी बनाया जाएगा और वहाँ स्कूल भी बनाया जाएगा। और जहाँ इतने भव्य रूप से राम मंदिर बनने जा रहे हैं, आप देखिए जहाँ जहाँ हमारे देवभूमि में, हम उत्तराखंड में रहते हैं, यहाँ देवभूमि है, जहाँ जहाँ केदारनाथ का अगर विकास हो रहा है तो साथ में उस क्षेत्र का भी डेवलप हो रहा है। तो वहाँ हमारे पूरा केंद्र है, भारत में सबसे बड़ा अगर कोई केंद्र बनने जा रहा है वो राम मंदिर बनने जा रहा है। तो निश्चित रूप से वहाँ सबसे ज़्यादा विकास अगर कहीं होने वाला है तो उसी क्षेत्र का और पूरे देश का भी उसमें आर्थिक रूप से सहयोग रहेगा। और लक्षद्वीप की आपने बात कही, निश्चित रूप से अब तक आपने देखा 30,000 टिकट कैंसिल हो चुके हैं मालदीव के लिए, और हम सबको भी सोशल मीडिया में बॉयकॉट करना चाहिए ऐसे देश का जो चीन के साथ खड़े हो जाए और हमारे प्रधानमंत्री को आग दिखाए, बदतमीजी जैसे बातें करे। ऐसे लोगों का बॉयकॉट करना बहुत ज़रूरी है। और लक्षद्वीप बहुत सुंदर जगह है, आप लक्षद्वीप को किसी भी प्लेटफॉर्म में सर्च कर सकते हैं, गूगल इत्यादि में, बहुत अच्छा जगह है। अगर हम देश में ही मालदीव का एंजॉय कर सकते हैं, देश में ही सब कुछ देख सकते हैं, तो विदेश में क्यों जाएंगे। चलिए, ये तो रही आज की चर्चा में राम मंदिर पर लेकर, और कई राम मंदिर के साथ कई चीज़ों पे चर्चा भी हम कर बैठे हैं। अब चर्चा करते करते कहाँ तक पहुँच जाते, खैर उसकी कोई सीमा नहीं होती, क्योंकि चर्चा तो अनंत तक ही होती है। और लास्ट में हम सब सनातनी होने के नाते सभी का एक ही जो पैगाम ये है कि राम मंदिर पर सभी आइए, दर्शन कीजिए, और इस देश में राम राज्य के साथ रहिए, और मतलब एक सुशासन के साथ रहेंगे तो देश विकसित होगा, और 2047 का जो टारगेट है वो पूरा होगा, और देश की आय उन्नति में सभी की सहभागिता बहुत ज़रूरी है। लास्ट में सभी मेरे साथ बोलेंगे जय श्री राम। बहुत बहुत जय सिया राम। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।